एनोमली स्कैन, टीफा स्कैन या कहीं कहीं पे तो इसको कंजेनाइटल स्कैन या फिर मिड प्रेगनेंसी स्कैन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा अभी रिसेंटली 21 वीक्स कंप्लीट हुआ है और मेरा 3 to 4 डेज बैक ही मेरा टीफा स्कैन हुआ है या एनोमली स्कैन हुआ है। तो मैंने सोचा कुछ क्यों ना मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं और आपको बताऊं कि ये ज़रूरी क्यों है। ओके, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एनोमली स्कैन, टीफा स्कैन, कंजेनाइटल स्कैन, ये सारे एक ही हैं, बस इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। ओके, एंड होता क्या है, इसकी जो टेस्ट जो होता है ये आपका 18 से 22 वीक्स के अंदर होता है। इसके अंदर आपका ये देखते हैं कि आपके बेबी की ग्रोथ कैसी है, आपके बेबी के अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, आपके मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपके बेबी का एनाटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाता है, आपके बेबी के ब्रेन्स देखे जाते हैं, ब्रेन के सेल्स देखे जाते हैं और साथ में आपके बेबी के सारे ऑर्गन की स्टडी होती है, लाइक कि उनका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से बना है कि नहीं, नोज़ अच्छा है, नोज़ एंड लिप्स और फेशियल बोन जितने भी हैं वो उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बना है कि नहीं, या फिर आपके बेबी में उसकी जो किडनियां हैं वो दोनों अच्छे से डेवलप हुई हैं कि नहीं, उसमें स्टमक और उसके साथ जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, हैंड, फुट, फिंगर्स, हर एक बॉडी ऑर्गन लाइक पूरी एनाटॉमी की जाती है, पूरी एनाटॉमी देखी जाती है कि आपके बेबी की एनाटॉमी अच्छी है कि नहीं। अगर इसमें अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 18 से 22 वीक्स इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये एक सही टाइम होता है जब आपके बेबी के सारे ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट, ब्रेन सब अच्छे से डेवलप हो चुका होता है। तो इस वीक में इन 18 से 22 वीक के मतलब पहले से इसलिए करते हैं ताकि अगर बेबी में कहीं भी थोड़ा सा भी अगर कुछ कंजेनाइटल एनोमली या कुछ ऐसा नज़र आता है तो वो डॉक्टर्स इसे बेबी को डिसकंटिन्यू या इस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इसे इसका अर्ली चेकअप 18 to 22 वीक्स के अंदर ही करवाना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी आप एनोमली स्कैन कराते हैं या टीफा स्कैन कराते हैं, इसमें एनोमलीज़ के बारे में आपको सिर्फ 40% तक ही पता चल पाता है क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मतलब माइक्रोस्कोपिक एनोमली भी हो सकती है जो इस टेस्ट में ना आए, बट डॉक्टर इस टेस्ट से 40% तो कहते हैं, लेकिन ये आपके लिए 100% होता है कि आपके बेबी में कोई भी एनोमली या कोई भी मतलब डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, आपका बेबी एकदम हेल्दी बेबी है। आपके बेबी का वेट कितना है ये भी देखते हैं, यहाँ तक कि जो वुमेन्स होते हैं उनके पेल्विक एरिया के जो पार्ट्स होते हैं उसकी भी स्टडी होती है अच्छे से, यूट्रस की स्टडी होती है कि वो कैसे मतलब बढ़ रहा है, आपके जो पेट में जो आपके लिक्विड होता है, एमनाटिक फ्लूइड जिसे कहते हैं, जिसमें आपका बेबी होता है, उस लिक्विड की भी स्टडी होती है। तो ये टेस्ट कम से कम आपको 1 घंटे का ये टेस्ट होता है जिसमें इसकी अच्छे से स्टडी की जाती है। अच्छा, इसमें कुछ बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, लाइक कि जब आपको डॉक्टर आपको डेट देते हैं कि आपको इस डेट को एनोमली स्कैन के लिए आना है, तो आप ऑलवेज अच्छा पेट भर के अच्छे से खाना खाएं और कुछ मीठा खा के जाएं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का होगा कि मैम अगर हमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है तो क्या मैं मीठा खा के जा सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। आप गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी है तो आपको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको डाइट में आपके मीठा, चावल, आलू, चीनी जैसी चीज़ें, बहुत ज़्यादा कार्ब आपको मना करा होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट और फ्रूट्स और जूसेस पे रखा होगा। बट जब भी आप टीफा स्कैन के लिए या एनोमली स्कैन के लिए जा रहे हैं तो आप अच्छे से मतलब अपना लंच करके जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ, जो भी है पेट भर के खाना है, साथ में आपको अच्छा मतलब मीठा भी खाकर जाना है। ठीक है, और इसके साथ ये होता है कि जैसे मैं जब मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा कि जब मैं अपने टीफा स्कैन के लिए गई थी तो एक्चुअली मैं भी गैस्ट्रेशनल डायबिटिक हूँ और जिसमें मेरा मीठा एकदम से मना था, तो फिर डॉक्टर ने मुझे मीठा खा के आने को कहा था, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी और मैंने अच्छे से मीठा खा के मतलब गई थी मैं। लेकिन हुआ ये था कि मेरे स्कैन में बहुत टाइम लग गया था। ज़रूरी नहीं है कि मेरे में टाइम लगा था, वो सब में लगे। एक्चुअली जब वो मेरे स्टडी कर रहे थे तो मेरा बेबी का जो फेस था
वो अपोजिट डायरेक्शन में था, जिससे पूरी बॉडी का तो अच्छे से उन्होंने स्टडी कर लिया, बट उसके फेस की स्टडी नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो घूम नहीं रहा था, तो उसके फेशियल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं हो पा रही थी। तो इसी वजह से डॉक्टर ने फिर मुझे बाहर भेजा, फिर बोला कि आप थोड़ा सा वॉक करके आओ, कुछ पानी वानी पी लो। फिर मैं बाहर निकली, मैंने कम से कम 15 से 20 मिनट थोड़ा वॉक किया, पानी वानी पिया। फिर दोबारा से डॉक्टर ने जब मुझे बुलाया तो भी वो स्कैन में आ ही नहीं रहा था क्योंकि मेरा बेबी अपोजिट डायरेक्शन में लेटा हुआ था। फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप कुछ फिर से मीठा खाओ और साथ में आप या कोई जूस भी ले सकते हो। तो हॉस्पिटल के पास तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, थोड़ा सा मतलब बारिश हो रही थी उस दिन, तो मीठा लाने मेरे हस्बैंड कहाँ ही जाते, तो फिर हॉस्पिटल में ही हमने चाय ली और चिप्स लिया और फिर मैंने वो खाया। उसके बाद फिर जब मैं तीसरी बार जब डॉक्टर ने मुझे बुलाया तो मैं यही कहती, भगवान जी अब जल्दी से हो जाए, तब से मैं चल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। फिर मेरा वो स्कैन भी डन हो गया और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर आपको दिखाते भी हैं कि ये आपके बेबी का फेस है, हैंड्स है, फूट है, वो आपको पहले वाले स्कैन में भी दिखाते हैं, बट इस स्कैन में जब आप देखोगे तो आप और ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे क्योंकि और ज़्यादा उसमें क्लियरली दिखता है ना। तो ये थी टीफा स्कैन से जुड़ी जानकारियाँ। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या इसे, अगर हमारा मैम एंटी स्कैन हो चुका है तो क्या उसके बाद भी कोई एनॉमली मतलब उसमें बच्चे में एनॉमली डिसऑर्डर हो सकता है कि नहीं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एंटी स्कैन हो गया है तो अब आपको स्कैन नहीं कराना चाहिए। आपको अपने बेबी, जब हमारा बेबी हमारे पेट में होता है तो हमारे मन में चल रहा होता है कि कैसा होगा, अच्छा मेरे बेबी में सब कुछ ठीक तो होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो एक तरह से आपका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है इस टेस्ट के बाद एकदम से ख़त्म हो जाता है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपका बेबी एकदम नॉर्मल है और एकदम हेल्दी है। और साथ में आप जो भी एनॉमली स्टडी होती है, एनॉमल स्टडी होती है, वो हमेशा 18 to 22 वीक्स के अंदर ही हो सकती है क्योंकि जब आपका एंटी स्कैन हुआ था 12 वीक्स के अंदर तो उस टाइम पे आपका बेबी डेवलप हो रहा था, उसके हैंड्स, उसके फिंगर्स सब कुछ अभी धीरे धीरे बन रहे थे। बट अभी 5th मंथ कंप्लीट होते होते आपके बेबी के सारे बॉडी ऑर्गन, सारे बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। तो इसलिए एनॉमली स्कैन कराना बहुत ही ज़रूरी है। एंड येस, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।